अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, एक ज़रूरी ख़बर लेकर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो मैसेज के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। जैसा आप सबको मालूम है कि अभी 15-20 दिन से सियासी माहौल गर्म था और हम किसी पार्टी के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे थे उसकी टिकट के लिए। ये बात आप सब बखूबी जानते हैं, मगर यह है कि आखिर वक्त में हमें नाउम्मीदी हाथ लगी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी काम करता है किसी प्लेटफॉर्म से, 5 साल से कोई घर बनाता है, 10 साल से कोई एक आशियाना सजाता है, ऐन वक्त में अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उस आदमी की हिम्मत टूट जाती। वही हमारे साथ हुआ। उसके बाद हमारे चाहने वालों ने हमें हिम्मत दी कि नहीं मौलाना, आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आखिर में ये फ़ैसला बिल्कुल मज़बूत हुआ कि नहीं, इलेक्शन नॉमिनेशन फ़ाइल करना चाहिए। तो हमने आखिर वक्त में, चूँकि हमारी पहले की जो तैयारी थी वो टिकट के हिसाब से हमने तैयारी की थी, और अभी जो हमने टिकट ना मिला तो उसके बाद हमने अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी की, और फिर हम कल नॉमिनेशन के लिए पहुँचे। 25 से 30 मिनट का वक्त हमें मिला था नॉमिनेशन हॉल में पहुँचने के लिए। हम पहुँचे, नॉमिनेशन हमने फ़ाइल किया। कुछ लोग इस तरह की बातें उड़ा रहे हैं कि मौलाना ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जिसकी वजह से आज उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके फ़ोटो और उसके ज़ेरॉक्स हमने करा लिए थे। तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए जो भी ज़रूरत पड़ते हैं नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो फिर वहाँ पर जो एडीएम या आरओ होता है वो नोटिस करता है कि आप अगले दिन ये डॉक्यूमेंट जमा कर दें। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती तो हमें नोटिस किया जाता, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हासिल कलाम ये है, ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नॉमिनेशन आज रद्द हो चुका है, कैंसिल हो गया। और किस वजह से हुआ है इस पर तहक़ीक़ चल रही है, और हमें लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, वरना हमें उस वक्त कोई नोटिस नहीं दी गई कि आपको ये पेपर जमा करना। अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हम इंतज़ाम करके देते, लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। तो हमें लगता है कि कुछ शरपसंदों ने इसके पीछे शरपसंदी की है। अल्लाह उसको ख़ुद ही सज़ा देगा। रही बात ये कि अब आगे मैं अपने तमाम चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि हिम्मत और हौसला, मैं हारा नहीं हूँ। अब एक नए दौर, एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत इंशाअल्लाह सीमांचल की धरती पर हम करेंगे, और एक सच्ची और एक मज़बूत क़यादत सीमांचल से उठेगी। एक मोर्चा तैयार होगा जो ज़ुबानी क़यादत नहीं, जैसा कि आज कुछ लोग ज़ुबान में क़यादत की बातें खूबसूरत से करते हैं लेकिन ज़मीन पर वो ज़ीरो है। लेकिन इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हम लोग मिलजुल कर इंशाअल्लाह एक नए दौर और एक नए प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे, और सीमांचल को आने वाले दिनों के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सीमांचल को इंसाफ मिलेगा, एक नई तहरीक मिलेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है। यही ख़बर आप सबको देना था। आप मायूस मत होइए। ये सब प्रोसेस और प्रक्रिया होते हैं सियासत के। बहुत से लोग सवाल भी कर रहे होंगे कि मौलाना अब आप क्या कीजिएगा। तो सियासत, अभी जो हमारी ज़िंदगी के रेगुलर जो हमारे काम हैं वो होते रहेंगे। सियासत से ज़िंदगी नहीं थम जाती है। शाख से झड़ जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि ज़रा वो अपनी औकात में रहें। इसीलिए मैं डरा नहीं हूँ, मैं घबराया नहीं हूँ। इंशाअल्लाह आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रही, अल्लाह का फ़ज़ल रहा, तो इंशाअल्लाह सीमांचल को बदलेंगे। कुछ गंदे लोगों की गंदी जहनीत से, कुछ झूठे और कुछ मक्कार लोगों की उनके फ़रेब से सीमांचल के आवाम को और यहाँ के माहौल को निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।